इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये पकड़ो से, बच के जाने ना पाए। और आज इसे सबक सिखाते हैं। और तेज और तेज, बचनी नहीं चाहिए ये। कोई दारी कहीं होगी, जल्दी भागो। मैं इधर देखता हूं। नमस्कार, मैं यश सिन्हा क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कहने के लिए हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज सदियों से चली आ रही कमजोर मानसिकता से जूझ रहा है। महिलाओं को बराबर का दर्जा देना आज भी कई पुरुषों की शान के खिलाफ है। इसी वजह से आए दिन बहुत सी वारदातें जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। एक लड़की अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है। कौन है ये लड़की और आधी रात में इस हालत में क्यों भाग रही है? ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। गणपति बप्पा मोरया। बहुत सुंदर है। It actually is very beautiful. Seriously. Congratulations कविता, तुम्हारा बुटीक बहुत सुंदर है। तो फाइनली तुम एक बुटीक की मालकिन बन गई। हाँ यार, फाइनली। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मेहनत? हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, बुटीक खोलने का क्या मतलब है? वो भी ऐसी जगह पे। राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और भगवान ने चाहा ना सब अच्छा हो जाएगा। और कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तुम संभाल लेना। तुम हो ना मेरे साथ। हाँ, अरे राहुल, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कविता पर। उसका सपना था बुटीक खोलना और वो उसने सच कर दिया, वो भी अपने दम पर। अंजलि, मुझे कविता पे बहुत गर्व है। मुझे बस इस एरिया से प्रॉब्लम है यार। अरे कविता, मुझे ना जाना होगा, बहुत अर्जेंट काम है। जाना होगा? थोड़ी देर तो रुक जाओ। आई विश आई कुड। शाम में मिलता हूँ। राहुल, बाय बाय बाय। अंजलि, बात तो सुनो। दीदी, हाँ आप ड्रेस डिजाइनिंग भी सिखाते हो? हाँ, तुम लोग को सीखना है। हाँ, मुझे और मेरी फ्रेंड को बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं सिखाऊंगी तुम लोग को। हाँ, और आपकी फीस क्या होगी? फीस बाद में दे देना, पहले सीख ले। हाँ। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। ओए बाबा, पैसा देना बाबा, भगवान तेरा भला करे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा, ऊपर वाला भला करे तुम्हारा साहब। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, पैसा देना बाबा। कुछ नहीं खाया सुबह से। माल देना। अरे मैं भिखारी हूँ, कौन सा माल? अरे नाटक बंद कर, माल दे माल। कितने वाला? 200। ला चल, 200 रुपए निकाल। क्या है? ये टोकन है, जाके उसको दे, माल देगा वो। मन वाले को देना। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे। चल निकल यहाँ से। वैसे कुछ नहीं खाया है।
पता है राखी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। हाँ दीदी, देखो ना पहले दिन कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा राखी सुनो ना, बाहर जरा वो हेल्प करने आओ, वो उधर से पकड़ना। ये सब तो दीदी आपकी मेहनत का ही फल है। तुम्हारी भी तो मेहनत है। सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। कल टाइम पे आ जाना। राखी चलो। राखी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? वो दीदी लेट बहुत हो गया है, आप मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम यही पास में ही रहती हो ना। जी वो 4 गली आगे ही, बस अब 15 मिनट का रास्ता है। हाँ ठीक है, चलो मैं छोड़ देती हूँ। क्या हुआ राखी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो दीदी रात के लिए ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रात को एरिया के लड़के नशा पत्ती करके लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। राखी जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसे डरते नहीं है, यही डरना उनकी ताकत होती है। चलो डरो मत। अरे वाह, आज तो 2 आइटम एक साथ, मतलब आज तो डबल मजा। दीदी ये बिल्कुल भी अच्छे लड़के नहीं है, इनके मुंह मत लगिए आप। राखी तुम डरो मत प्लीज। राखी इसकी हिम्मत तो देखो, हुल दे रहे हम लोग। राखी मुझे छोड़, मैं बोल रही ना मुझे छोड़। राखी दीदी दीदी आप चलिए, दीदी आप चलिए। अरे किधर जाएगी? आइटम अच्छा अच्छा जी, अच्छा। राहुल मैं जा रही हूँ। कहाँ? चाय बनाने जा रही क्यों? हूँ। अरे यार, चाय बना के क्या करना है? मुझे नहीं पीनी चाय। तुम्हें नहीं पीनी? नहीं मुझे पीनी है। अरे वो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे बोर हो गई हो? हाँ। क्या? नहीं, अच्छा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाने। बोलो। देखो मुझे लगता है कि तुम्हें ना इसी घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जल्दी क्या है, शादी के बाद तो मैं वैसे भी यहाँ पे आ जाऊंगी। हाँ पर शादी से पहले भी आ सकती हो। राहुल मैंने अभी काम करना स्टार्ट किया है, वो भी देखना है ना। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अरे पर सुनो ना, चाय मुझे चाय नहीं पीनी। यार तुम बिल्कुल बात नहीं सुनती हो। अच्छा सुन यार, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ वो एरिया अच्छा नहीं है, और तुमने वहाँ बुटीक तो खोला साथ में घर भी वहीं ले लिया। अगेन स्टार्टेड। हाँ राहुल वो घर बुटीक के पास है, कन्वीनियंट है मेरे लिए। ठीक है प्लीज मान जाओ ना। जो करना है कर। अरे हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन है? ऑफिस से फोन था, मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के भेजी थी और उनको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मुझे अर्जेंटली जाना होगा। अच्छा सुनो ना, मुझे भी छोड़ देना बुटीक पे प्लीज। क्यों? ऑटो लेके चले जाना ना, मैं लेट हो जाऊंगा। दीदी हाँ मुझे भी आज जल्दी जाना है। मेरा भाई। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? दीदी वो पिछले 3 महीनों से रिहैब सेंटर में एडमिट है।
बस उसी से मिलने जाना है। रिहैब सेंटर? पर क्यों? उसे ड्रग्स की लत पड़ गई थी। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे चाहिए, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ छोड़ छोड़ो, जाने दो, छोड़ो। राखी प्लीज चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर राखी, तुमने अपने भाई के बारे में कभी बताया नहीं। सिर्फ 15 साल का है वो, बच्चा है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है उसको, बस इसी चीज का फायदा उठाया है ड्रग्स बेचने वालों ने। प्लीज तुम चुप हो जाओ, देखना सब अच्छा हो जाएगा। नहीं थी, जब तक ये लोग ड्रग्स यूं ही खुलेआम बेचते रहेंगे, तब तक मेरे भाई जैसे न जाने कितने लड़के लोगों का शिकार होते रहेंगे। राखी, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ ड्रग्स कौन बेचता है? नहीं दीदी। राखी, मुझे लगता है कि सबको मिलकर कंप्लेंट करनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें बंद होंगी। कौन करेगा दीदी, सब लोग डरते हैं उनसे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे, देना बाबा। ये माल दे। साहब कहाँ मिलेंगे? साहब उधर है। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। आरोपी का नाम? सर, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, मैं तो बस ये जानती हूँ कि वो सड़क के किनारे भिखारी बन के बैठता है और ठीक उसी के सामने एक पान वाले की दुकान है। वो दोनों साथ में मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। तो आप वहाँ क्या करने गई थी फिर? सर, मैं वहाँ कुछ करने नहीं गई थी, मेरा वहाँ अपना बुटीक है। कोई सबूत है उनके खिलाफ आपके पास? नहीं सर, सबूत मेरे पास कैसे होगा? सबूत ढूंढना तो आप लोग का काम है।
साहब गरीब आदमी को ड्रग्स बेचता है तू? साहब भिखारी आदमी। बच्चों को ड्रग्स बेचेगा? साहब क्या बात करते हो साहब मुझे? सच बता दे, अभी भी कह रहा हूँ, सच बता दे। साहब मेरे पास कुछ नहीं है साहब। सच बता। मेरे पास वो दरी है साहब, 10,000 रुपए पड़े हैं ये साहब। पान वाला बेचता है? मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मुझे जालू को। क्या रे? ड्रग्स बेचता है? हम कितनी बार तलाशी लोगे साहब, कुछ भी तो नहीं मिला साहब आपको। ज्यादा समझदार मत बन। तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट है मेरे पास। मैं गरीब इंसान हूँ साहब, एक छोटी सी पान की दुकान, उससे जब बीवी बच्चों का गुजारा चलता है साहब। दोनों डाल गाड़ी में। दौड़ा जाएंगे तो समझ में आएगा। मेरा पैसा साहब, मेरा पैसा ले लो साहब। जिसने भी इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की है वो बहुत हिम्मत वाला होगा। चल जादव, तुझे क्या लगा तू हमारी कंप्लेंट करेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? अरे जेल से बाहर आना हमारे लिए मामूली बात है। नेता बनने का बहुत शौक है ना तुझे, आज बनाते तुझे नेता। हमारे साथ होशियारी। हाँ? ये पकड़ो उसे, बच के जाने ना पाए। आज इसे सबक सिखाते हैं। और तेज, और तेज, और तेज भागो। बचनी नहीं चाहिए ये। और तेज भागो, पकड़ो उसे। देखो इधर ही कहीं होगी, जल्दी भागो। मैं इधर देखता हूं। ए तू उधर जा। बैठी साली, निकल निकल। तू वहां क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? साली बच के जा, कहां जाएगी? चलो 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 भागो 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 भागो।
हाँ सर, ये तो वही वाली लड़की लगती है जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी। सर मुझे तो मर्डर का मामला लगता है। कोई गवाह या सबूत? नहीं सर, कोई गवाह नहीं। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। तावड़े, इसके घर वालों को खबर कर दे। अच्छा। और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। कविता को क्या हुआ? देखिए, आप घबराइए मत। इन्हें बहुत सारी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, हम संभाल लेंगे। प्लीज आप बाहर जाइए। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है? सॉरी सर, उसकी हालत देख के हमें लगा कि वो मर गई होगी। अरे कम से कम चेक तो किया होता कि उसकी सांसें चल भी रही हैं कि नहीं। तुम जानते हो, तुम्हारी इस गलती के चक्कर में तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सॉरी सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी सर। क्या जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? अगर नहीं तो कविता के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या कसूर था कविता का? वहां हो रहे ड्रग्स के इस घिनौने काम के खिलाफ आवाज ही तो उठाई थी। पुलिस की लापरवाही की वजह से कविता की जान भी जा सकती थी। पर अब सवाल यह है कि क्या कविता उन लोगों से डर कर अपनी लड़ाई यहीं खत्म कर देगी, या फिर ड्रग्स के खिलाफ जो उसने मुहिम शुरू की है उसे जारी रखेगी? और कौन कौन उसका साथ देगा इस मुहिम में, या फिर यह कहें कि कोई साथ देगा भी या नहीं? आइए देखते हैं। इतना सब हो गया कविता, कोई तेरी मदद तक करने नहीं आया? कैसे लोग रहते हैं वहाँ के सारे लोग बहुत डरते हैं। वो लोग बहुत खतरनाक है। शायद मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने जो किया सही किया। गलती उन पुलिस वालों से हुई है जो उन्हें अरेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और उल्टा तुम्हें मुर्दा घर में डाल गए। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे लोग हैं ना, जरा सी भी इंसानियत है या नहीं? कविता इतनी बुरी हालत में थी, उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय आप मुर्दा कर डाला है। देखिए, हम मानते हैं हमसे गलती हुई और हम इस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितनी कोशिश कर रहे हैं आप? ऑलरेडी मैं इस केस में देख चुकी हूँ। तभी उस पान वाले और भिखारी को छोड़ दिया आपने, है ना? उनके खिलाफ ना तो हमारे पास कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह, लेकिन इनके खिलाफ सबूत भी और गवाह भी। इसलिए अब इन्हें हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या? चिंता मत करो कविता, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि इसकी गलती क्या है? क्यों रखा है आपने इसे यहाँ? इनके खिलाफ जोया नाम की एक माइनर लड़की ने कंप्लेंट की है। आप ड्रेस डिजाइनिंग भी सिखाते हो? हाँ, तुम लोग को सीखना है? हाँ, मुझे और मेरी फ्रेंड को बहुत इंटरेस्ट है। उस लड़की का कहना है कि ये अपनी बुटीक की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाती है, और उस लड़की का ये भी कहना है कि इन्होंने उस लड़की को भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलने की कोशिश की थी। एक मिनट, क्या हो क्या रहा है ये सब? क्या कविता, तुम इतनी चोट कैसे लग गई? इसने क्या ये सब? क्या हो क्या रहा है ये सब? कौन थे वो लोग? राहुल, मैं बताती हूँ। कविता ने उस एरिया में ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ने उसका बदला लेने के लिए उसे मारा, वो भी बीच सड़क पर। वहां उसे कोई बचाने भी नहीं आया। राहुल, This is ridiculous। और आप लोग क्यों लेके आए इसे यहाँ पर? आपको इसकी हालत नहीं दिखती क्या? भाई साहब, आप हमें अपना काम करने दीजिए, समझा? ये काम कर रहे हैं आप? बताइए, क्या गुनाह किया इसने? इनके खिलाफ कंप्लेंट है कि अपने बुटीक की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाती हैं, समझे आप? प्रोस्टिट्यूशन? आप लोगों को गलती हो रही। हमारे पास इस बात का गवाह है, और उस लड़की का नाम है जोया। कविता,
कविता, जोया जोया वही लड़की है ना जो जिसको तुम ट्रेनिंग देती थी कपड़े वपड़े सिलने की? कविता, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। अरे यार कुछ बोलो ना, चुप क्यों? इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं तुम पे, कुछ बोलोगी कि चुप रहोगी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या पता यार तुम उस बुटीक में क्या क्या करती थी। अच्छा, तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं वहां से प्रोस्टिट्यूशन करा के चला रही थी? मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने उस जगह बुटीक जानबूझ के खोला। लेके जाओ इसे। बंद कर दो। ये बुटीक की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाती है। मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने उस जगह बुटीक जानबूझ के खोला। तू धंधा करती है? क्यों करती है ऐसा तू? बहुत मजा आता है तुझे धंधा करने में। बोल ना, छोड़ो मुझे। बोल, क्यों करती है? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे कविता के बेल डॉक्यूमेंट्स। कविता को लेके आओ। हो गया सब। चलो। यहाँ साइन कीजिए। कविता, चलो। तुम बेकार क्या कर रहे हो? रुक जाइए। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे आप पागल हो गए हो क्या? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब अपना सामान उठा और निकल पड़ो यहाँ से। अरे हमारी गलती क्या है? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ धंधे वालों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई धंधे वाला नहीं है। रुक जाइए, कोई धंधे वाला नहीं है। लो आ गई धंधे वाली। क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करिए। रुक जाइए, मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं? मेरी गलती क्या है? अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ धंधे वालों के लिए कोई जगह नहीं। निकालो इसे। कोई नहीं है धंधे वाले यहाँ पर। कुछ नहीं किया है। निकालो। कविता, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया अंजलि।
अंजलि, मुझे किसी होटल में छोड़ दो, मैं वहीं पर ही मैनेज कर लूंगी। कविता कैसी बातें कर रही है? मेरे होते हुए तुम किसी होटल में जाओगे? चलो मेरे घर चलो। निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई जरा जोर से दबाना, दम नहीं है क्या? दबा जोर से। उस कविता का तो हमने वो हाल किया है, जब भी हमारा नाम सुनेगी ना थर थर कांपेगी। अरे सबसे अच्छा काम तो हमारी भतीजी जोया ने किया है। हाँ, ना वो झूठा स्टेटमेंट देती और ना वो कविता जेल जाती। बात तो सही है, लेकिन हमें एक डर है। किस बात का? कहीं कोर्ट में अगर जोया ने अपनी गवाही बदल दी तो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसके खानदान पे बड़े एहसान है हमारे, और अब एहसान चुकाने का वक्त आया है। हाँ नूरजहां, राहुल! राहुल भाई, ये क्या? राहुल भाई के बच्चे, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? मेरी परमिशन के बिना तुमने ये सब कैसे किया? तुम तो यहाँ थे नहीं, बाहर गए थे। मैं क्या करती? हाँ, उस कविता ने पुलिस कंप्लेंट करके ऐसा रायता फैला दिया था कि मैं करती क्या? मुझे झूठ! मैं तेरी और इसकी नस नस से वाकिफ हूं, समझी? तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से मेरा अच्छा खासा चलता हुआ ड्रग्स का बिजनेस सबके सामने आ गया। बेवकूफो तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं है मुझे ये सब संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं माफी चाहती हूँ राहुल, लेकिन हम अपना धंधा बचाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, धंधा बचाने की कोशिश कर रहे थे? तुम जानती हो ना कविता कौन है? गर्लफ्रेंड है वो मेरी, शादी करने वाला था मैं उससे, लेकिन तुम दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम तो बोलते थे राहुल, पैसे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है, रिश्ते नाते सब ढकोसले हैं, चोचले हैं। बोल लिया, अब जो होना था हो गया। अब वही होगा जो मैं कह रहा हूं, और ऐसा ही होना चाहिए। तुमने अपने भतीजे को इन्वॉल्व किया ना, अब ध्यान रहे, तुम्हारी भतीजी सच नहीं बोलनी चाहिए। उसकी झूठी स्टेटमेंट ही हमारा आखिरी हथियार है, समझी? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरी भतीजी है, मैं लेती हूँ उसकी गारंटी। वो वही करेगी जो मैं उसे करने को कहूंगी। ठीक है, ये मीडिया, कोर्ट, दामिनी, सबको मैं संभालता हूं। कविता के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, और यहां जो कुछ भी हो रहा था बहुत चौंका देने वाला था। राहुल, जिसे कविता अपना सब कुछ मानती थी, वो खुद उसकी स्थिति का जिम्मेदार था। क्या आज सिर्फ पैसे इंसान के लिए मायने रखते हैं? प्यार, विश्वास, सहानुभूति क्या सिर्फ अल्फाज बनकर रह गए? कविता पर लगे आरोप और एक के बाद एक होती घटनाएं सिर्फ इसलिए की जा रही थीं ताकि कविता टूट जाए, ताकि जुर्म के खिलाफ उठती आवाज दब जाए। क्या कविता को राहुल की सच्चाई का पता चलेगा? क्या कविता इन हालातों के आगे अपने घुटने टेक देगी? आइए देखते हैं। कविता, ऐसे उदास मत रहो, परेशान नहीं होते। खाना खाया? मेरा मन नहीं है। मैं मिली को लेने उसके स्कूल जा रही हूँ, खाना किचन में रखा है, खा लेना। I'm sorry, कविता है? हाँ, अंदर है। मैम, कविता, I'm sorry. I know मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। कविता, मैं क्या करता यार?
सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आई नो मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए था। अच्छा सुनो, हम एक काम करते, ये पुलिस, ये ड्रग्स, ये बुटीक, ये एरिया, ये सब भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ कि कभी कुछ हुआ था। हम एक नई शुरुआत करते हैं, तुम और मैं। आई नो मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए था। क्या कहा तुमने? सब भूल जाओ? कैसे भूल जाओ राहुल? उन लोगों ने आधी रात को मेरे कपड़े फाड़े थे, मेरी बेइज्जती करी थी। कैसे भूल जाओ कि उन लोगों ने मुझे मारा पीटा? कैसे भूल जाओ कि उन लोगों ने मुझे धंधे वाली बोलकर मुझे घर से निकलवा दिया? और तुम कह रहे हो कि अब भूल जाओ? खैर, दुनिया चाहे मुझे जो भी समझे, मेरे अपनों ने ही मुझे गलत समझ लिया तो बात ही खत्म। कविता मैं कह तो रहा हूं आई एम सॉरी। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं। तुम्हें जो करना था राहुल तुम कर चुके हो, और रही भूलने की बात तो तुम मुझे भूल जाओ। ठीक है कविता, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले। पता है मिली, आज तुम्हारा फेवरेट लंच बनाया है। घर चलेंगे, लंच करेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं यार, इसकी बेटी को उठा लेते हैं। हाँ उठा लेते हैं, घर से उठाए या स्कूल से। मैं तो कहता हूँ बेटी के साथ साथ इसकी माँ को भी उठा लेते हैं, फिर इसके साथ भी वही करेंगे जो उसके साथ किया था। माँ को छोड़ देंगे और बेटी का गला घोट देंगे। चलो हाँ बोल। बॉस, आपका काम हो गया। ऐसा डराया है उसको कि वो तुरंत कविता को निकाल फेंकेगी। ठीक। अंजलि, तुम ठीक हो? अंजलि क्या हुआ क्या? अंजलि कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कविता, वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे अगर तुम यहाँ रही तो। कविता, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हूँ। अंजलि, तुम्हारे बच्ची को कुछ भी नहीं होगा, मिली को कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मुझे कैसे भी करके जोया से मिलके सारी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अब जोया घर पे है, मुझे जोया से मिलना है। तू? जी। तू तो वही बुटीक वाली है ना? जी। यहाँ क्या करने को आई है? चल निकल यहाँ से। मुझे जोया से भी बात करनी है, मुझे जानना है कि उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों करी। एक बार मना किया, समझ में नहीं आता मेरी बात तुझे? चल निकल यहाँ से, निकल। मैं जोया से बिना मिले नहीं जाऊंगी, मुझे जोया से बात करनी है। जोया! चुप! ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, और जोया को तो भूल ही जाना, उसका नाम भी मत लेना। अभी तो बस तेरी इज्जत नीलाम हुई है, आगे जान ना चली जाए तेरी, समझी? चल निकल। जोया! जोया! अरे चल ना, छोड़िए। जोया। चल चल निकल। अरे क्या देखती, चल। हमसे पंगा ले रही है? हाँ, एक बात समझ ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम जब चाहें, जहाँ चाहें, तेरा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, समझे? ले प्रसाद।
पता है क्या है? पता है? ड्रग्स, जिसके खिलाफ तुम मोर्चा खोले बैठी थी। हम दोनों को अंदर कराएगी, हम दोनों को अंदर कराएगी। जब ये तेरे अंदर जाएगा ना, तो तू और तेरा मोर्चा दोनों आसमान में घूमेगा। तो धंधा करने वाली है, अब ये चरस गांजा पी। अभी तक ये धंधा क्या करती थी, अभी चरस गांजा पीने लग गई। तो ऐसा कर रही है, मैंने धंधा करते हुए देखा हुआ है। अभी चरस गांजा पीने लग गई। तो ऐसा कर रही है, धंधा क्या करती थी, अभी ये नशा वशा करने लगी है। हमारी सोसाइटी खराब कर रही है, धंधा वाली थी अभी तक। धंधे वाली है, धंधा। निकलो यहाँ से, दोबारा धंधा करते हुए देखा है। निकालो इसको यहाँ से, बाहर निकालो, निकलो यहाँ से। कितनी बार मैंने देखा है, निकालो इसको यहाँ से। चरस गांजा ले रही है, ये लग गई है, चरस गांजा लेने लग गई है। ये तो इस बस्ती में दोबारा नजर आई ना। हेलो हेलो, कौन? तुम और ये क्या हालत बना रखी है? अब अंदर आओ। पानी। राहुल, तुमने कहा था ना तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रहेंगे, तो मैं यहाँ पे चली आई। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। बस अब जो हुआ, जिसने किया, वो सब भूल जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं। आई नो, मैंने गलती करी है। राहुल, तुम सही कह रहे थे, मुझे वहां उस एरिया में बुटीक खोलना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो एरिया ही सही नहीं। कितनी बार मैंने तुम्हें वार्न किया। क्या छोड़, अब बस तुम सब भूल जाओ और नई शुरुआत करो मेरे साथ। कैसे भूल जाओ सब कुछ? आज तक लाइफ में मैं जिससे भी मिली, सब लोग ने मेरे काम की, मेरे किरदार की तारीफ की है, और आज वही लोग मुझे धंधे वाली, नशा करने वाली कह के मुझे बदनाम कर रहे हैं। कविता, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना। मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करो। तुम्हारे साथ? जो मेरी इस हालत की जिम्मेदार है उस आदमी के साथ? मैं? हाँ राहुल, तुम। हेलो कविता दीदी, मैं जोया बोल रही हूँ। हाँ जोया, बोलो। राहुल भैया और मेरी चाची दोनों मिलकर ड्रग्स का धंधा करते हैं। पर जोया, तुम्हारे पास सबूत क्या है? उस दिन राहुल भैया चाची से मिलने आए थे, तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने आपके फोन में सब फोटोज और वीडियो सेंड किया, आप प्लीज जल्दी से देख लो। और अब पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले जाने वाले। दीदी बचा। नहीं, किससे बात कर रही थी? पकड़ो। अंजलि, इससे जरूर वो कविता को सब कुछ बताया। हमें राहुल को अभी बताना होगा। इसे ले जा। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, प्लीज। मार खाएगी। ये है तुम्हारे काले करतूतों के सबूत। कविता, मेरे साथ ऐसा मत करो यार। ये मैं नहीं हूं। ये वीडियो में कोई क्या? हाँ? इस सबूत के बुनियाद पे तुम मुझसे लड़ने आई हो, वो भी अकेले? हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ और मुझे किसी से कोई डर नहीं है। अच्छा? तुमसे भी नहीं है। अब भी कोई डर नहीं?
आप राहुल हाँ? राहुल क्यों मुझे? आप क्यों चीख रही है? राहुल तुझे तो मुझसे डर नहीं है ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, राहुल मेरी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो राहुल, राहुल राहुल तुम चुप। 1 मिनट में तेरा गला काट के जमीन पे फेंक दूंगा। अपने आदमियों को कह के तेरी वो जोया को भी उठवा लूंगा। तुम दोनों का एक बार पत्ता कटा तो ये ड्रग्स का केस भी समझी? बोल ना, डर नहीं लगता? जोया को गवाह बनाएगी मेरे खिलाफ मना किया था ना, मना किया था ना। राहुल कविता को छोड़ दो, चाकू नीचे करो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। कविता छोड़ो मुझे। चुप, छोड़ो चुप। सर 1 मिनट, इससे पूछिए वो बच्ची जोया कहाँ पे है? उसकी जान खतरे में है। मिस्टर राहुल, अब तुम बोलोगे या हम बुलवाएं? कविता की सूझबूझ से राहुल, नूरजहां, बशीर और पान वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जोया को उन दरिंदों के चंगुल से छुड़ा लिया। अदालत में ड्रग्स बेचने का इल्जाम राहुल और उसके साथियों पर सिद्ध हो गया, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कविता ने काबिले तारीफ काम किया, जिसमें जोया और अंजलि ने डट कर उसका साथ दिया। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। जिंदगी में दूसरों के काम आना इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर अपने आसपास आप किसी पर भी किसी भी किस्म का अत्याचार होते हुए देखें या कोई भी गैर कानूनी काम आपकी नजरों में आए तो फौरन उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करें और गैर कानूनी काम करने वालों को सजा दें। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं यश सिन्हा आपसे विदा लेता हूं। फिर एक बार ऐसी एक घटना से आपको रूबरू कराएंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।